السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم वलाउ अन्नना आज हम 8वें पारे में सूरतुल अनआम की आयत नंबर 111 से 165 तक देखेंगे इंशाल्लाह और सूरतुल अराफ की आयत नंबर 1 से 87 तक पढ़ेंगे। मतलब इन आयत में से भी कुछ स्पेसिफिक आयत जो हमारी ज़िंदगियों के साथ डेली रूटीन के साथ लिंक है और जिनमें से हम ऐसी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे जिनको हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करके पहले से बेहतर और आसान ज़िंदगी करेंगे और अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने वाली ज़िंदगियाँ गुजारेंगे और ऐसे रास्तों से बचेंगे जो अल्लाह ताला ने बताया हमें कि ये शैतान के रास्ते हैं, ये ज़िल्लत के रास्ते हैं। इन रास्तों पर आप चलोगे तो दुनिया भी मुश्किल हो जाएगी और फिर कब्र, हशर, आखिरत तो वैसे ही अल्लाह ताला को अगर हम नाराज़ कर कर जाएँगे तो वो कैसे हमारे लिए जन्नत के बाग या जन्नत का रास्ता बन सकता है ना? तो बेसिकली बस ये चीज़ है कि हम इस बारे से सीखेंगे कि हम अल्लाह ताला की रिज़ा के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं, अल्लाह को राज़ी कैसे कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अपनी रिज़ा का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोला हुआ है, यानी कि रमज़ान, रोज़े। उस हवाले से हम चंद अहादीस देख लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना कि जन्नत के जैसे कि 8 दरवाज़े हैं, उनमें से एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ेदारों के लिए खोला जाएगा और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें से सिर्फ़ वो लोग दाखिल हो सकते हैं कि जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखे होंगे और उस दरवाज़े का क्या नाम है? अर्रय्यान। और फिर ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना कि रोज़ा जो है ना जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया है, यानी रोज़े के थ्रू हम अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो सकते हैं और वो आग से बचाव का ज़रिया है, यानी कि रोज़ा एक शील्ड है जिसके थ्रू हम अल्लाह ताला हमें आग से बचाएँगे, यानी 70 साल की मुसाफ़त के बराबर अल्लाह ताला उस चेहरे को आग से दूर कर देते हैं, जहन्नुम से दूर कर देते हैं जो रोज़े रखता है, यानी जो रोज़ेदार होता है शख़्स। फिर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला मतलब हर नेकी का अजर हमें बताया गया, नमाज का और हर चीज़ का अजर हमें बताया गया ना कि ये सवाब है, इसका ये कुछ मिलेगा हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन रोज़ेदार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इसका अजर मैं खुद ही दूँगा। अल्लाह ताला खुद दिया है इसका अजर, यानी ये सरप्राइज़ है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये खोलेंगे कि रोज़ जो दुनिया में हम रोज़े रख के अल्लाह के पास गए होंगे ना, आसानियों वाले भी और मुश्किल वाले भी रोज़े, तो अल्लाह ताला जन्नत में बताएँगे कि इसका मतलब हमें असल में अजर क्या मिलने वाला है। वो अल्लाह के दीदार की सूरत में मतलब वो सरप्राइज़ है, अल्लाह ने वो हम पर नहीं खोला। कितना ढेरों ढेर अल्लाह ताला अजर अता करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में हमें बताया है कि रोज़ा ना एक शील्ड है, एक ढाल है। किससे ढाल है? गुनाहों से ढाल है। यानी रोज़ा हमें नेकी पर उभारता है। यानी रमज़ान में हमारी ये कोशिश होती है ना कि मैक्सिमम अज़कार पढ़ लें, मैक्सिमम हम नेकियां कर लें ज़्यादा से ज़्यादा और गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं कि गलती से भी कोई म्यूज़िक की कोई एक मतलब कुछ भी 1 सेकंड का भी म्यूज़िक हमारे कानों में नहीं जाए। हम कोई भी ग़ीबत चुगली इस तरह के गुनाह के काम नहीं करें, लड़ाई झगड़े नहीं करें। मतलब हम कितना ज़्यादा गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जो लअल्लकुम तत्तकून अल्लाह ने सूरह बकरा में बताया था कि रमज़ान इस वजह से दिया गया है ताकि हम तकवा इख्तियार करें और तकवा यही है कि हम नेकियों पर सबकत की कोशिश करें, नेकियों में दौड़ लगाएँ और गुनाहों से असल में बचने की कोशिश करते रहें, यही तकवा है। और सबसे सारी ये जब इसी तरीके से हम रमज़ान और रोज़े रख रहे होते हैं, तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये दुआओं का महीना है ना, अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएँ कबूल करते हैं, यानी जन्नत जहन्नुम सबसे बड़ी चीज़ें हैं। जब अल्लाह ताला जहन्नुम से बचा रहे हैं, जन्नत अता कर रहे हैं, तो जो हम अल्लाह से छोटी दुआएँ माँग रहे हैं, जन्नत के मुकाबले में तो हर दुआ छोटी है ना, तो अल्लाह ताला वो क्यों नहीं कबूल करेंगे? अल्लाह ताला रोज़ेदार की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो रोज़ों में हम जितनी हो सकता है अल्लाह से ज़्यादा दुआएँ करें, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। हमें यकीन के साथ दुआ करनी चाहिए। चलिए ठीक है इंशाल्लाह अब आते हैं अपने इस पारे की तरफ। वलाउ अन्नना नज़्ज़लना अल्लाह ताला हमें बता रही हैं सूरतुल अनआम आयत नंबर 111 में यानी 8वें पारे की पहली आयत में कि जो हमने 7वें पारे के एंड पे पढ़ा था ना कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो मतलब मक्का के जो रहने वाले मुशरिक लोग थे वो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड कर रहे थे कि हमें ये मौजज़ा दिखा दें, ये चीज़ें दिखा दें, यानी जो गैब की चीज़ें हमें वो दिखा दें। तो अल्लाह ताला ना ये पहली आयत में बता रहे हैं कि ना वलाउ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकतु कि अगर अल्लाह ताला कहते हैं अगर हम इन पर फरिश्ते नाज़िल कर दें ना यानी बड़े से बड़ा मौज़ा और इस तरह गैब की चीज़ें भी इन पर खोल कर रख दें और अल्लाह ताला आँखों के सामने इनको दिखा दें ना, तो ये ऐसे लोग हैं कि इन्होंने नहीं मानना।
یعنی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اہل مکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ معجزہ طلب کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نازل کر رہی تھی؟ کیونکہ اللہ نے اس کا ریزن بتایا کہ ان لوگوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ انہوں نے بات تو نہیں مانی لیکن بات کو اتنا لمبا کر دینا اور نہ دوسرے بندے کا بھی ٹائم ویسٹ کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب وہ تو نرم دل کے اور اس طرح تھے نا، ان کو ہوتا تھا کہ شاید یہ دیکھ کر مانا ہے، تو اللہ نے پھر حقیقت عیاں کی ان پر کہ سچ بتایا کہ ان کے دلوں کی جو بات تھی نا، اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی پتا تھا کہ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، اور یہ جو معجزے اور چیزیں مانگ رہے صرف اور صرف جہالت کی بنا پر مانگ رہے ہیں، یہ جتنے بھی مطالبات کر رہے ہیں صرف اور صرف جہالت کی بنا پر کر رہے ہیں۔ اور ان کے پیچھے ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کوسچن کر رہا ہے سیکھنے کے لیے کہ نا اس کو سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے وہ کسی بھی طرح کا سوال کر سکتا ہے نا، جیسے اگر کوئی نان مسلم ہے یا کوئی مسلمان بھی ہے اس کے ذہن میں کوئی بھی بات ہے وہ پوچھ سکتا ہے، لیکن وہ لوگ اگر اس وجہ سے سوال کرنا شروع کر دیں کہ انہوں نے ماننی نہیں ہے لیکن کہ کوئی ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے یا اگلے بندے کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوا لیں کہ اس کو پکڑ کر تو وہ اپنی دل کی بات کو پورا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک طرح سے احسان بھی کیا کہ ان کے اوپر نا ان کے دل کی بات کھول کر بتا دی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریلیکس ہو جائے، ان کی وہ جو فکر اتنی زیادہ تھی نا کہ ہو سکتا ہے یہ دیکھ کر ماننا ہے، یہ لوگ صرف سننے سے کر نہیں مان رہے، تو اس طرح نا تو اللہ نے سچ بتا دیا کہ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا کہ مطلب ان کے دل اتنے زیادہ اس طرح کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 112 اور 113 میں بتاتے ہیں ہمیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے نا عدوًا دشمن بنا دیے، یعنی جنوں میں سے بھی اور شیطانوں مطلب شیطان دشمن بنا دیے انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، اور اللہ نے اس کا نا ایک ریزن بتایا کہ اللہ نے وہ کیوں پیدا کیے کہ ہر نبی کے لیے، اور اسی طرح مسلمانوں ہم جو بھی اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں نا، تو شیاطین کی بھی اوبویسلی کوشش ہوتی ہے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی کچھ ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نا اس کا کیا ریزن ہے، اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا؟ ایک تو یہ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے ہم سب کے لیے، اور اللہ پھر اس آیت میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں، یعنی جو شیاطین ہوتے ہیں جنوں میں سے ہوں انسانوں میں سے ہوں، وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر وہ کسی کو نیکی سے نہیں روک سکتے، وہ مطلب کہ یہ ہاتھ پکڑوا کر کسی کو گناہ نہیں کروا سکتے نا، کرنے کا کام لیکن جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر نا خوش آئند باتیں، چکنی چپڑی باتیں، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو جس کے تھرو وہ دھوکے میں اور فریب میں پڑ جاتے ہیں نا، تو شیاطین جو جنوں میں سے ہیں وہ ہمیں ہم سے مطلب بات تو نہیں کرتے لیکن وہ وسوسوں کے تھرو انسان کو پریشان کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے دور بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ اتنے خوبصورت کر کے دکھا دیتے ہیں کہ انسان وہ کر لیتا ہے، اور نیکیاں اتنی مشکل کر کے اس کو خیال ڈالتا ہے کہ انسان اس سے رک جاتا ہے، اور کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ انسان بھی اب مطلب اگر کسی لڑکی نے کوئی حجاب کچھ اس طرح کرنا شروع کر دیا، پہلے وہ نہیں کرتی تھی، کچھ لوگ اس کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیں گے، مطلب مشکل اس کو کریں گے کہ تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی، اس طرح کچھ بھی، تو ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں ایسا نہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، ہم نے ان آیات سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ہم دیکھیں کوئی بھی چھوٹے چھوٹے اسٹیپس بھی اللہ کی طرف لے رہا ہے نا، تو ہم نے نا اس کو اپنے منہ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں نکالنی کہ جس کی وجہ سے اس کا وہ راستہ مشکل ہو جائے، کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے رہا ہے وہ بھی لینا چھوڑ دے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، دوسرے کر رہے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت عطا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی آیات میں نا ایک اور چیز ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی بھی دشمن ہے، ایسے کوئی بھی شیاطین جنوں میں سے یا انسانوں میں سے ہیں، تو اب ایک بندہ جو اللہ کے راستے پہ لگا ہوا ہے وہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، یعنی وہ ان کو کیسے ڈیل کرے، اس کو کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ نا جھوٹ باندھتے ہیں، مطلب جب ان کی باتوں کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے، مطلب ہم کسی کو بدل تو نہیں سکتے نا، تو ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، زیادہ بحث کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی پناہ بار بار مانگنی ہے، بار بار اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اللہ کی حفاظت میں آنا ہے، اور قرآن کے تھرو ہم نے حفاظت لینی ہے اللہ کی، قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے، قرآن خود ہی آپ کو جواب دے دے گا، جس وقت آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی نا، اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن کے تھرو آپ کو جواب دے دیں گے، بس قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے، قرآن ہی ہماری حفاظت ہے، قرآن ہی ہماری شیلڈ ہے، یہی ہماری ڈھال ہے، یہی ہمیں گرنے نہیں دیتا نا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں بتاتے ہیں کہ شیاطین مطلب یہ جو وسوسہ ڈال سکتے ہیں، وسوسوں کے تھرو انسان کو اتنا پریشان کر سکتے ہیں، تو اس کی آزادی ان کو کیوں دی گئی نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو یہ دیا کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ہمیں وسوسہ دلا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے، جتنا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ کے راستے میں چلتے رہتی ہیں اتنا شیطان کا ایکسیس ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مطلب
जब हम गुनाह करते हैं ना और जब हम शैतान के रास्ते पर होते हैं, तब शैतान के लिए हम ईज़ी टारगेट होते हैं। तब वो आसानी से हमारे साथ ना ये मसले कर सकता है। लेकिन जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलते रहते हैं और अल्लाह के मतलब कुरान पर, अल्लाह की आयतों पर पुख्ता यकीन रखते हैं, पूरे यकीन के साथ चलते हैं ना, फिर शैतान का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वसवसों का जो लाने एक मतलब आज़माइश है हमारे लिए कि हम इसको कैसे डील कर कर अल्लाह के रास्ते पर जमे रहते हैं, रुके रहते हैं सॉरी रुके नहीं चलते रहते हैं और अल्लाह के रास्ते पर लगे रहते हैं। फिर आयत नंबर 115 और 116 में अल्लाह ताला हमें समझाती हैं कि कोई भी काम करते वक़्त हमारा क्या मियार होना चाहिए ना, मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या मियार हो कि हम ना वो काम अपना मैक्सिमम उसको अच्छे से करें और क्या हमने नहीं करना। जब भी अल्लाह के रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो करना क्या है हम हमारा मियार, हमारा स्टैंडर्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान और सुन्नत होना चाहिए। कुरान और सुन्नत में जो है और जितना है उतना हम करेंगे, जो नहीं है उससे हम बच जाएँगे। और सच्चाई और अदल के साथ क्योंकि अल्लाह ताला इन आयत में हमें क्या बताते हैं, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला कि सच्चाई और अदल के साथ, इंसाफ के साथ हमने कोई भी काम करते वक़्त इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। सच्चाई को भी सच्चे मतलब अल्लाह ताला ने कहा था ना मअन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाई व सालिहीन। हमने अल्लाह से हिदायत की दुआ की थी, फिर अल्लाह ने हमें बताया कि ये 4 कैटेगरी के लोग हैं, सिद्दीकीन सच्चे लोग हैं जो ना जन्नत का रास्ता है, इनके रास्ते पर हमने चलना है। तो अब अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि हमने कुरान के रास्ते पर चलना है, लेकिन सच्चाई के साथ। हमने इस क्योंकि शैतान हमें ना ऐसे वसवसे दिलाएगा, ऐसे रास्ते दिखाएगा कि जिसमें ना 50-50 होगा। मतलब अल्लाह का रास्ता भी इंसान को एक तरह से बताएगा कि अल्लाह का रास्ता भी हो जाए और ना हम अपने दिल के भी और सोसाइटी और इन सारी चीज़ों के भी मान लें। तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि 100% जब हमने अल्लाह के रास्ते पर चलना है, तो 100% चलना है क्योंकि वतम्मत कलिमतु रब्बिका कि अल्लाह की बात मुकम्मल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है अल्लाह की बात। और किस चीज़ से हमने बचना है, क्या नहीं करना, क्या स्टैंडर्ड्स हमारे नहीं होने चाहिए कि हमने ना अक्सरियत को नहीं देखना कि मैक्सिमम लोग जो कर रहे हैं, हम भी वो करें। जहाँ पर पूरा एक ट्रेंड चल रहा है, हम ट्रेंड्स को फ़ॉलो करें। हमने ऐसा नहीं करना, हमने फैशंस को फ़ॉलो नहीं करना। हाँ, हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन कुरान और इस्लाम की बाउंड्रीज़ में रहते हुए। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें चीज़ सिखा दिया है, जो ड्रेस कोड हमें बता दिया है, उसके अंदर रहकर हम जितना मर्ज़ी फैशन और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने ट्रेंड्स को फ़ॉलो नहीं करना क्योंकि ट्रेंड्स तो फिर हर तरह के आते हैं ना और अपने गुमान की भी पैरवी नहीं करनी क्योंकि जो अगर हम अपने ज़हनों की मानना शुरू कर दें ना तो अल्लाह ताला बताते हैं इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुमान की मानते थे मतलब ज़हन में जो ख़्याल आ गया व इनहुम इल्ला यख़रुसून इनकी कोई हकीकत नहीं होती ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ढिठाई होती है। तो ये जितने भी क़ियास-सराइयाँ और सब कुछ होता है, इन चीज़ों की हमने नहीं माननी। क्योंकि कुरान हमें बताता है, ये जो बात है ना कि हमने मेजॉरिटी को नहीं फ़ॉलो करना, कि ज़्यादा लोग जिस तरफ जा रहे हैं, हम भी वो करें। क्योंकि कुरान ही इस बात का हमें जवाब देता है ना कि क़लीलुम मिन इबादियश शकूर बहुत अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे कम ही बंदे हैं जो शुक्रगुज़ार हैं। थोड़े ही लोग हैं जो मोमिन हैं, बहुत कम लोग हैं। मतलब कम की अल्लाह ताला बताते हैं कि ये ना अल्लाह के रास्ते पे हैं और अक्सर लोग गुमराह हैं और अक्सर लोग फासिक हैं और अक्सर लोग इस तरह हैं। मतलब कुरान ही हमें ये स्टैंडर्ड बताता है ना। तो अच्छा क्योंकि ये बात हमें थोड़ा डराने वाली और थोड़ी इस तरह लगती है ना, लेकिन इसका अल्लाह ताला इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लोगों से हटकर मतलब पूरे का पूरा फ़्लो एक तरफ जा रहा है और सब लोग ये काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो इसका क्या होगा क्योंकि हमने कुरान और सुन्नत पर अगर हम अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान रहे हैं, तो होगा ये कि जो इंसान अपने कामों में हक़ को और कुरान और सुन्नत को मियार बनाएगा, उसका स्टैंडर्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान और सुन्नत होगा ना, तो इसका फ़ायदा दुनिया में भी होगा उसको, सैटिस्फैक्शन होगी क्योंकि जो लोग ट्रेंड्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, वो एक अनथक रेस में होते हैं। कभी वो खुश भी नहीं होते और एक अजीब-सी उनकी कैफ़ियत होती है ना, तो एक तो हम उन सारी चीज़ों से बच जाते हैं। लेकिन जो इंसान को कब्र में उसका फ़ायदा होगा ना, वो क्या फ़ायदा होगा कि जो हमेशा सारी ज़िंदगी उसने कुरान और सुन्नत को अपना म्यार बनाकर ज़िंदगी गुज़ारी, यानी उसका एक ही स्टैंडर्ड था, या कुरान या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो अल्लाह ताला जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना कोई भी इंसान को जब हम फ़ौत होते हैं, इंसान कब्र में जाता है तो फ़रिश्ते जब उसको उठाते हैं, उससे सवाल किए जाते हैं, 3 नहीं 4 सवाल किए जाते हैं। मन रब्बुका तुम्हारा रब कौन है? जो मोमिन मुसलमान होगा ना, वो बता देगा कि ना अल्लाह ताला मेरे रब हैं। और फिर उसके बाद पूछा जाएगा मन नबीयुका और मन मा दीनुका कि तुम्हारे नबी कौन थे और तुम्हारा दीन क्या था? तो जो मोमिन होगा ना वो बताएगा कि ना मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर फ़रिश्ता ना उससे एक चौथा सवाल करेगा
कि ना तुम्हें इस बात का कैसे पता है ना, मतलब तुम्हें कैसे इल्म हुआ इस बात का? तो वो पता है क्या कहेगा? वो कहेगा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, यानी कि मैंने कुरान पढ़ा था। तो जब हम कुरान समझते हैं, हम कुरान सीखते हैं, जितना भी हम सीख सकते हैं उससे जब हम अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाते हैं ना, तो उस चीज़ का कब्र में फ़ायदा होगा। वरना इस बात की कोई दलील नहीं है कि जितने भी लोग मुसलमान हैं दुनिया में, तो वो सारे फ़ौत होने के बाद इन सवालों के जवाब दे सकेंगे। इस सवाल का सिर्फ़ और सिर्फ़ उन कब्र के 3 सवालों का वही जवाब दे सकेंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुज़ारी होंगी। उनका दुनिया का भी हर काम और उनका दीन का भी हर काम, उनका एक ही स्टैंडर्ड होता था कि हम कुरान और सुन्नत में देख लें। फिर उसके बाद आयत नंबर 120 में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, कि हर किस्म का गुनाह छोड़ दो, हर ज़ाहिरी और बातिनी गुनाह छोड़ दो, यानी हर ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और जो छुपा हुआ गुनाह है उसको भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक वो लोग जो गुनाह कमा रहे हैं ना, जो गुनाह करी जा रहे हैं, ऑब्वियसली कि जो तौबा नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं सयुजज़ौना बिमा कानू, कि ये जो लोग कर रहे हैं ना, उसका बदला यानी उसकी सज़ा उनको बहुत जल्द मिलने वाली है। बहुत जल्द अल्लाह ताला इस चीज़ की सज़ा उनको देंगे। जो जो भी गुनाह हम करते हैं। तो अगर कोई गुनाह हो जाए, पहले तो हम मैक्सिमम कोशिश करें कि हम गुनाह करें ही ना। लेकिन अगर कोई गुनाह हो जाए, फ़ौरन तौबा कर लें, अपनी इस्लाह कर लें, अपना रास्ता दुरुस्त कर लें। गुनाहों पर इसरार नहीं करें। अगर जब हम गुनाह करते जाते हैं, वो हमारे लिए दुनिया में भी मुसीबत बन जाता है और आखिरत में भी फिर वो मसला करेगा, क्योंकि गुनाहों की नहूसत होती है इंसान की दुनियावी ज़िंदगी में भी। अगर दुनिया उसकी हर चीज़ उसके पास पूरी है ना, तो दिल का सुकून नहीं होगा। मतलब आप खुद इस बात को हम सोच सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि यहाँ पर अब ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि असल में गुनाह है क्या? क्या-क्या चीज़ गुनाह है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक क्राइटेरिया बता दिया है कि गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी काम जब हम कर रहे हैं ना, अगर तो हमारे दिल में हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, हमारे दिल में खटक पैदा हो रही है कि और तुम पसंद करो कि मतलब दूसरों को इसका ना पता चल जाए, तो वो गुनाह है। यानी हम इस चीज़ को नापसंद करें कि कहीं दूसरों को इस चीज़ का ना पता चल जाए या कोई देख ना ले, तो ये गुनाह है। तो जो भी काम करने से पहले हम अनकंफर्टेबल हों, हमें मतलब दिल का सुकून ना रहे और हम इस चीज़ से डरें कि दूसरों को पता ना चल जाए, दूसरों से छुपते फिरें या दूसरों से छुप कर ये काम करें, तो वो गुनाह है। तो जिससे इंसान का दिल सुकून से बिल्कुल खाली हो जाता है। फिर गुनाहों से बचने की अगर दुआ हम देखना चाहें, तो जो हमने पिछले इस बारे में सीखी थी, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, कि या अल्लाह आप मेरे लिए काफ़ी हो जाएँ, अपने हलाल के थ्रू, अपने हराम से और अपने फ़ज़ल से मुझे गनी कर दें। और व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, कि या अल्लाह अपने फ़ज़ल से मुझे इतना गनी कर दें कि अपने सिवा हर चीज़ से बेपरवाह मुझे कर दें। यानी सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़ल, अल्लाह के ऊपर नज़र हो, बाकी और किसी के ऊपर भी ना हो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 124 में हमें बताते हैं, व इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने ना कुछ कामों को जुर्म बताया कि ये गुनाहों से भी ऊपर की चीज़ है, कुछ जुर्म होते हैं। तो वो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद, और वो एक तरह से अल्लाह को चैलेंज करने वाली बात होती है ना, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि वो चैलेंज करने वाली बात होती है। जब हम ना एक गुनाह का हमें पता होता है और इंसान इतना वो मतलब हो जाता है कि ना मैं बाद में तौबा कर लूँगा, मतलब इस तरह ना कि अल्लाह को इतना वो अल्लाह की बातों को अल्लाह को इतना ईज़ी लेता है या इतना छोटा करता है, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये चीज़ अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो क्योंकि जो मुशरिकीन मक्का थे, उनकी क्या डिमांड थी? वो कहते थे कि हम तब तक ईमान नहीं लाएँगे कि हमें वो सारा कुछ दिया जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। तो है कोई बात जैसे हम सोचें कि अल्लाह के नबी को जो रिसालत और जो कुरान सब कुछ दिया गया, वो कहते थे हमें भी वो मिलेगा, तो जिस तरीके से उनको मिला है तो तब हम ईमान लाएँगे। अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाहु अअलमु, अल्लाह को ज़्यादा पता है, हैथु यजअलु, कि कहाँ उसने देनी है रिसालतह, अपनी रिसालत, यानी अल्लाह ने अपनी दीन, अपना रिसालत, अपना पैगाम किस जगह पर किसको देना है वो अल्लाह को पता है। तो सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अनकरीब बहुत जल्द इनको मिलेगा जिन्होंने जुर्म किया, सगारुन, क्या मिलेगा इनको? ज़िल्लत मिलेगी। यानी जो इंसान बार-बार इस तरह के अल्लाह के सामने मतलब इस तरह हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला उसको क्या सज़ा देते हैं कि उसको सगारुन की ज़िल्लत मिलेगी, उसको ज़िल्लत रुसवाई मिलेगी अल्लाह की तरफ से। व अज़ाबुन शदीदुन, बड़ा शदीद अज़ाब मिलेगा बिमा कानू यमकुरून, इनके मकर की वज़ह से। यानी ये जो इस तरह की या तो होता है हम अल्लाह की मान रहे हैं या नहीं मान रहे, लेकिन ये जो मकर वाला रास्ता है ना, जो अंदर से फ़ुज़ूल के इस तरह के पॉइंट्स निकालना और इस तरह की बातें करना, अल्लाह को शदीद नापसंद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िल्लत का रास्ता है, अल्लाह की नाराज़गी का रास्ता है। क्योंकि
जिस बंदे के पीछे अल्लाह ताला ने ज़िल्लत लगा दी ना, फिर दुनिया में उसके लिए मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना इंसान वो जीने के काबिल है, ना ही वो मरने की, क्योंकि मरने के बाद भी उसकी जन्नत थोड़ी ना मिलने वाली है उसको, उसकी ज़िंदगी जन्नत तो नहीं ना बन जानी। तो हम पहले ही अल्लाह की इतनी शदीद नाराज़गी से बचें कि अल्लाह की आयत कोई भी पता चल जाए, हमने करना नहीं करना वो बात की बात है। हम अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे लिए आसानी करे, मैं ये कर सकूँ। लेकिन इस तरह की बातें या जैसा रवैया मुशरिकीन मक्का का था, हम वैसा नहीं करें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 130 में हमें बताते हैं कि वो कौन से 2 तरीके हैं कि जिसके थ्रू अल्लाह ताला ने नबी और रसूलों को बताया कि लोगों को ना मेरा ये पैगाम पहुँचाओ। यानी वो कौन से 2, आप यूँ समझ लें कि बड़े मैसेजेस हैं, या कौन से वो 2 तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएँ। तो अल्लाह ताला बताते हैं, या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम। अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं आवाज़ देकर कि जिन्नों और इंसानों, क्या तुम्हारे पास मेरा रसूल नहीं आया? जो यकुस्सून अलैकुम आयाती, के जो तुम पर मेरी आयतें पढ़-पढ़ के सुनाता है। तो इस आयत से जो हमें, अब पूरी आयत थोड़ी-सी लंबी आयत है, लेकिन जो 2 चीज़ें अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं ना, कि लोगों को हमें अल्लाह की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनानी चाहिए, अल्लाह की आयतें बयान करनी चाहिए। उसी से वो अल्लाह के रास्ते पर आएँगे। आज नहीं तो कल, हो सकता है आज पहली दफ़ा बताया कोई नहीं माने, हो सकता है कोई तीसरी, चौथी या 100 दफ़ा बताएँ तब हो सकता है वो हिदायत पर आ जाए, लेकिन वो आ जाएगा तो वो हमारे लिए कितना बड़ा सदका जारिया बन जाएगा ना। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला बताते हैं कि किस चीज़ का हमें बार-बार हर बंदे को, हर इंसान जो कुरान से भी जुड़ा हुआ है, जो नहीं भी जुड़ा, हर बंदे को हम ये एक मैसेज देते रहेंगे ना, तो वो अल्लाह के रास्ते पर इंशाल्लाह लगा रहेगा। गिरता हुआ, चलता हुआ, दौड़ता हुआ, किसी भी तरीके से अल्लाह के रास्ते पर लगा रहेगा। वो क्या चीज़ अल्लाह ताला ने हमें इस आयत में बताई है कि वयुनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, कि अल्लाह कहते हैं कि वो रसूल आया तुम्हारे पास, वयुनज़िरूनकुम, और वो तुम्हें डराता रहा, लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, इस दिन की मुलाकात से, यानी क़यामत के दिन से, और अल्लाह के सामने वो जो अल्लाह के साथ हमारी मुलाकात होनी है, उस दिन से अंबिया और रसूल जैसे हमें डराते रहे, इसी तरह हम लोगों को मैसेज देते रहेंगे ना कि कल को अल्लाह के सामने खड़े होना है, फेस टू फेस अल्लाह से बात होनी है, अल्लाह के साथ मीटिंग होगी, तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे ना। तो ये 2 रास्ते हैं जिसके थ्रू हम अल्लाह के रास्ते पर लगे रहेंगे, और ऐसे ही लोग भी अल्लाह के रास्ते पर आएँगे इंशाल्लाह। फिर आयत नंबर ना 132 है, मतलब ये आयत ऐसी है कि जो ना हमारी नेकी करने की जो रेस है ना, नेकी करने की जो रफ्तार है, उसको कभी कम नहीं होने देगी। मतलब जो हमें अल्लाह के रास्ते पर लगा ही रखेगी, नॉन स्टॉप इंसान चलता रहेगा, कभी भागेगा, कभी दौड़ेगा, कभी थक जाएगा, और लेकिन वो रुकेगा नहीं, कभी भी नहीं वो रुकेगा, वो नेकियों के रास्ते पर चलता रहेगा, चलता रहेगा। वो क्या आयत है? अल्लाह ताला हमें बताते हैं, वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, हर एक इंसान के लिए, हर एक बंदे के लिए दरजातुन, दर्जात हैं, यानी दर्जे हैं, उसका स्टेटस है, मिम्मा अमिलू, उसके मुताबिक जो उसने अमल किया। दुनिया में जो हम, अच्छा या बुरा, हम अच्छा चले सोच लेते हैं कि जितना हम अच्छा करेंगे ना, उतना अल्लाह के यहाँ हम लेवल अप होते रहेंगे, ऊपर से ऊपर हमें जन्नत मिलती रहेगी अल्लाह के, क्योंकि सबसे जो ज़बरदस्त जन्नत है ना, जो जन्नत की सबसे अच्छे वाला है, वो जन्नतुल फिरदौस है। और उसकी सबसे अच्छी बात क्या है? एक तो वो सबसे खूबसूरत होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम तरीन जो नेक तरीन लोग होंगे वहाँ पर होंगे। और उससे भी अच्छी एक बात ये है कि वो अल्लाह के सबसे करीब है, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस का जो आप यूँ समझ लें कि उसके बिल्कुल ऊपर ना अल्लाह का अर्श है। यानी अल्लाह का अर्श बिल्कुल ना जन्नतुल फिरदौस के ऊपर है, और हम लोग हर वक़्त अल्लाह के करीब रहेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया ना कि जब भी आप अल्लाह से जन्नत माँगो ना, तो जन्नतुल फिरदौस माँगो, क्योंकि वो सबसे मतलब बेहतरीन जन्नत है ना। सारी जन्नत ही बड़ी अच्छी है, लेकिन वो सबसे ऊपर की जन्नत है। तो अगर हमें जन्नतुल फिरदौस चाहिए, तो हमें उसके लिए फिर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह बता रहे हैं कि मिम्मा आमिलू, उसके मुताबिक हमें मिलने वाला है जो हम दुनिया से अमल करके जाएँगे। वमा रब्बुका बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल, के बेखबर नहीं है अल्लाह, अम्मा यामलून, जो भी हम करते हैं ना, अल्लाह कहते हैं कि जो भी वो करते हैं, यानी लोग करते हैं, अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। यानी वो एक छोटा-सा सब्र होता है ना, जैसे हमने वो पिछले पारे में पढ़ा था कि 5वें पारे में भी जैसे हमने देखा था कि ना इंसान ऐसा सब्र करता है कि उसके पास बैठे हुए इंसान को भी किसी को पता नहीं चलता। ये 6 पारे में भी हमने पढ़ा था। तो उसका भी अजर है ना, अल्लाह के यहाँ उसका भी अजर है। यानी जो चीज़ हम भी करके भूल जाते हैं ना, तो अल्लाह नहीं भूलते। अल्लाह ताला ने उसका भी हमें क़यामत के दिन अजर और सवाब देना है। और फिर अल्लाह ताला आयत नंबर नेक्स्ट आयत 33 में 133 में बताते हैं, व रब्बुकल गनिय्युज़ ज़ुर रहमा, आपका रब ना गनी है। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि अगर हम अल्लाह के लिए लगे हुए हैं। अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होने वाला कि अगर हम अल्लाह का दीन छोड़ देते हैं। हम अगले इस पारों में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे कि अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा ना।
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمتوں والے ہیں، اللہ آسانیوں والا، مطلب اللہ نے ہمیں آسانی والا دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں والے ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، سکون دینے والے ہیں نا ہمیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کو ایسے ہی اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا ہی گمان اور اللہ کے ساتھ ویسا ہی یقین رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ہمیں ایک اور بات بتاتے ہیں، ہم یہ نیکسٹ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے نا وہ ہم سب کو ختم کر دے، اللہ ہمیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں بدل دوں تمہارے بعد، یعنی دوسرے لوگ لے آؤں، ما یشاء، جس کو اللہ چاہے، کما انشأکم، جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ دوسری کسی قوم کو، دوسری کسی مخلوق کو، کسی دوسرے لوگوں کو پیدا کر کے ہماری جگہ لا سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اصل میں تو فائدہ یا نقصان ہمارا ہے۔ اگر ہم اپنے رحمتوں والے رب کے ساتھ دوستی کر لینا تو اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں قد خسر الذین، کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا نقصان اٹھایا۔ تو اللہ ہمیں نا دو کام بتاتے ہیں، تو وہ دو کام کیا ہے؟ ایک تو بغیر علم اور بے وقوفی سے اپنی اولاد کو قتل کرنا، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اللہ اس بات کو اپنے اوپر جھوٹ کے اس پر لاتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ کے نے جو حلال کیا ہوا اس کو حرام کرنے کی کوشش کرے، تو جو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کو ہمیں ویسے ہی لینا چاہیے، اور اپنی اولادوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں نا کہ نہ مفلسی کے ڈر سے، یعنی رزق کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہیں قتل کرو نا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، ایک یہ کام نہیں کرنا، اور دوسرا اللہ پر جھوٹ نہیں باندھنا نا، یہ دونوں کام انسان کو نقصان کے راستے پر لے کر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نا آیت نمبر 141 میں بتاتے ہیں کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کہ جب جو انسان کھیتی باڑی کرتے ہوتے ہیں، کہ جب فصل اور جو فروٹس دینا شروع ہو جائیں، آپ کے جو بھی پھل وغیرہ آ جائیں، پک جائیں سب کچھ، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سے خود بھی کھائیں، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک زکوٰۃ، ایک جو اس کا حق رکھا ہوا ہے، وہ اسی دن اس کا حق ادا کریں، یعنی مسکینوں غریبوں کا جو حق ہے وہ بھی اسی دن اس کو ادا دے دیں۔ اس سے ہمیں ایک اور سبق پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ ہر بندے کے لیے تو نہیں ہوگا نا obviously، تو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جب ہم نے صدقہ دینا ہو نا، فوراً دینے کی جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کو ڈیلے نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 146 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ علی الذین ہادوا حرمنا، کہ یہودیوں پر نا اللہ نے، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کی تھیں۔ تو وہ کیا چیزیں اللہ نے حرام کی تھی؟ کہ نا جو ناخن والے جانور ہوں گے وہ ان پر حرام کر دیے، ہے نا بات؟ تو یہ کس وجہ سے؟ کہ ان کی سرکشی اور گناہوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گائے اور بکری جو ہوتی ہے، ان دونوں کی جو چربیاں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کی کر دی تھی، کہ یہ الاؤ نہیں ہے۔ تو کتنا یہ مشکل چیز ہو گئی نا۔ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمارے اوپر، کچھ نعمتیں رک جاتی ہیں، کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا ہم گناہوں سے بچتے ہیں نا، اور صرف نیکیوں میں ہم صرف فرض بھی پڑھ لیں نا، فرض نمازیں پڑھ لیں، اپنے حجاب پردے کا خیال رکھ لیں، اور نہ فرض جیسے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے فرض، یا حج ہے فرض، یہ دو چار چیزیں ہم کر لیں، اور لیکن ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں نا، تو یہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہی اللہ کے ولی وہ نہیں ہوتے کہ جن کے گناہ بھی پیک پر ہوتے ہیں، اور جن کی جو نیکیاں بھی بڑی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی نیکیاں ہوتے چاہے فرض ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 150 152 میں بتاتے ہیں کہ اے نبی قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتاؤ، تعالوا، کہ آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، تم لوگ میرے پاس آؤ، میں تم لوگ کو بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہوا ہے، یعنی اپنی مرضیوں سے ہم حلال حرام نہیں بنا سکتے نا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے میجر گناہ بتا دیے، بڑے بڑے گناہ بتا دیے کہ یہ نہیں کرنے ہم نے، مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ والے گناہ کریں نا۔ باقی جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ نمازوں سے، ہمارے اذکار سے، استغفار پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان بڑے گناہوں سے بھی میں سے بھی اگر ہم نے کوئی کر لیا ہے تو ہم توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور اللہ سے پکا پرومس کر لیں کہ یا اللہ دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن ہم شارٹ کرتے ہیں، خیر ان آیات میں یہ جو 8 بڑے گناہ بیان کیے گئے ہیں نا، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدتمیزیاں، یہ کچھ نہیں کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو، من املاق،
ये मुफ़लिसी के डर से, रिज़्क की कमी के डर से, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम ही आपको रिज़्क देते हैं और उनको भी हम ही रिज़्क देंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बताते हैं वला तक़रबुल फ़वाहिशा, किसी भी बेहयाई के कामों के करीब भी नहीं जाओ, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, चाहे वो ज़ाहिर है या वो छुपा हुआ है। यानी हर तरह की बेहयाई के कामों से रुक जाओ। यानी ये आयत हो सकता है सहाबा को, यानी ऑब्वियसली उनको भी समझ आई होगी, लेकिन हमारा समझना तो बहुत ही बेइंतहा आसान हो गया है कि बातनी बेहयाई कौन-सी होती है, यानी कि जो छुपी हुई बेहयाई कौन-सी होती है, ये मोबाइल फ़ोन या तो ये हमारा जन्नत का रास्ता है या ये हमारे जहन्नुम का रास्ता है, इसी पर स्टॉप करते हैं। लेकिन बेहयाई पर थोड़ा हम वो देख लेते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना, हाथ भी ज़िना करता है, आँख भी, और ये मतलब इंसान के जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो करते हैं, ये सब ही ज़िना का वो करते हैं। लेकिन जो इंसान के प्राइवेट पार्ट्स हैं उसकी तस्दीक करते हैं या तकज़ीब करते हैं, यानी कि वो इंसान का फिर पूरा गुनाह लिखा जाता है या जो भी ना। लेकिन इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि जो हाथ की ऑब्वियसली वो हाथ का ज़िना क्या होगा, ये जो उम, चैटिंग होता है सब कुछ, इस तरह के ये सारे गुनाह, हमने हर तरह के इस तरह के बेहयाई के कामों से बचना है। मतलब मैं इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकी, लेकिन हम सब इसको समझते हैं कि बेहयाई का कोई भी काम होगा वहाँ पर फुल स्टॉप। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस तरह का कोई काम करें, ठीक है? फिर उसके बाद अल्लाह ताला बताते हैं कि ना वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाह, कि कोई भी ऐसी जान को हम नहीं मार सकते जिसको अल्लाह ने हराम किया हुआ है। यानी कुछ चीज़ें हैं ना इस्लाम में कि जहाँ पर सज़ाए मौत है, लेकिन वो हम तो नहीं ना दे सकते, वो तो जिनको अल्लाह ने अलाउ किया वो लोग अथॉरिटीज़ वो दे सकते हैं। हम एक आम इंसान, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी की जान को कत्ल करें। हमने जो पढ़ा था कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है, एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारना है। तो हमें खुदा का खौफ करना चाहिए। अम इंसान लोगों की जानों के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए। फिर उसके बाद 52 में इसी बात को कंटिन्यू अल्लाह करते हैं, इसी मतलब गुनाहों की लिस्ट को, कि वला तक़रबू मालल यतीमी, यतीम के माल के करीब भी नहीं जाओ। यानी एक बच्चा यतीम हो गया, उसका माल अब आपकी कस्टडी में है, आपने देखनी है, उसकी देखना सुनना है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं हैंड ओवर करूँगा, इसको मतलब इसका सपुर्द इसका माल कर दूँगा। तो अल्लाह हमें बता रहे हैं यतीम के माल के करीब भी नहीं जाना। तो उसमें से मतलब नाहक लेना वो तो बड़ी दूर की बात है ना। फिर उसके बाद अल्लाह हमें बताते हैं कि ना व औफुल कैल वल मीज़ान, के नाप-तोल में हम बिलकिस्ती इंसाफ के साथ करें। उसमें हम कोई भी कमी-बेशी नहीं करें। जैसे यतीम का माल है ना, उसका वो आपके पास था, आपने उसको रख लिया, तो जब तक वो बड़ा हो जाएगा तब तक वो आपके पास है। हाँ, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर एक कंडीशन ज़रूर बताई कि इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यब्लुगा अशुद्दा, कि आप एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से ज़रूरत के मुताबिक उसमें से ले सकते हो, लेकिन उसको पूरा भी करना है। और मतलब कि जो एक डिफरेंट कंडीशंस होती है ना, तो उस हिसाब से इंसान किसी भी इल्म वाले से पूछकर तो कर सकता है। लेकिन यतीम का हक नहीं मारना, उसका माल आप अपने इस्तेमाल में उस तरीके से नहीं ला सकते। हाँ, अगर कभी आपने यूज़ कर लिया तो उसको वैसे ही पूरा करके देना है, जैसे ही वो अशुद्ध हो अपनी बड़ा हो जाएगा। वो औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, नाप-तोल को इंसानों की तरह पूरा करना है, नाप-तोल को इंसाफ के साथ पूरा करना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बताते हैं हमें जो 8वीं बात है, व इज़ा क़ुल्तुम, के जब भी बात करो, जब भी हम मुँह से कोई अल्फ़ाज़ निकालें, फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, तो अदल की बात करें, सच्ची अदल की बात करें, अगरचे वो हमारा कोई ज़ा क़ुरबा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। यानी हमारे अपने खिलाफ़ या करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ़ ही बात क्यों नहीं जा रही, यानी उनको नापसंदी क्यों नहीं आएगी, लेकिन हमने करनी अदल की बात है, इंसाफ की बात करनी है। व बिअहदिल्लाहि औफ़ू, और अल्लाह के वादों को पूरा करो। अल्लाह ताला ने ये हलाल हराम हमें बता दिए, यानी कि ये मेजर चीज़ें हैं। ज़ालिकुम वस्वाकुम बिही, अल्लाह कहते हैं इसकी वसीयत की जाती है आपको, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि आप नसीहत पकड़ो। फिर अल्लाह बताते हैं आयत नंबर 153 में, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है। जो सिरात मुस्तकीम की हम दुआएँ अल्लाह से करते हैं ना, अल्लाह बता रहे हैं ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, तो इसके पीछे चलो, इसकी इत्तिबा करो, इसको फ़ॉलो करो। वला तत्तबिऊ सुबुला, और उन बहुत सारे रास्तों की पैरवी नहीं करो, फ़तफ़र्रक़, फिर आप जुदा-जुदा हो जाओगे, अन सबीलिही, मतलब अल्लाह के रास्ते से। यानी कि वो जो तोड़ने वाली बातें हैं ना, उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अब इन बातों में किसका इख्तिलाफ़ होगा? किसी का भी नहीं है ना। तो ये जो बड़े गुनाह अल्लाह ने हमें बता दिए ना, इनसे हम बचें, यही अल्लाह का रास्ता है। फिर क्योंकि इस आयत में अल्लाह ने एक हमें, क्योंकि बाकी अहकाम तो हम सूरह बकरा में भी हमने पढ़े हैं और बाकी सूरतों में भी देखे हैं, लेकिन यतीम के माल के बारे में यहाँ पर जो एक चीज़ बताई गई है ना, उस आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यतीम की कफ़ालत करने वाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे 2 उँगलियाँ करीब-करीब है ना, जन्नत में ऐसी होंगी। यानी अल्लाह के नबी ने अपनी 2 उँगलियाँ खड़ी करके बताई, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला
जन्नत में ऐसे होंगे। तो जो इंसान यतीम को देखता है, सुनता है, सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि उसके खाने-पीने का भी ख़्याल रखता है, उसकी ज़रूरियात का भी, लेकिन उसकी तरबियत भी जो करता है ना, उसको अल्लाह रसूल की बातें सिखाता है और उसको सीधे रास्ते पर रखता है। क्योंकि ऐसे बच्चों का तो फिर जब कोई समझाने वाला नहीं है, तो फिर मतलब उनका मुश्किल होता है ना कि वो सीधे रास्ते पर रहें। तो जो उनको समझाता है, सीधे रास्ते पे लगाता है, हर यानी अपने बच्चों के साथ जो-जो कर इंसान की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, यतीम बच्चे के साथ भी वो करने की कोशिश करता है, तो उसकी यकीनी तौर पर उसके लिए जन्नत है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, क्योंकि यहाँ पर हमने वो भी पढ़ा है कि अल्लाह के वादे पूरे करो, तो अल्लाह के नबी ने बताया कि जो जो भी कौम वादे तोड़ती है ना, यानी जो अहद पूरे नहीं करती, वादे तोड़ती है, उनके अंदर पता है क्या होता है? उनके अंदर कत्ल और गारत है फैल जाता है, मतलब आम हो जाता है। यानी वो कत्ल फिर बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, माशरा ख़राब हो जाता है। तो ये जो वादे पूरे करना है, सच्ची बातें करना है, ये कोई छोटी चीज़ ही नहीं है। ये एक सोसाइटी, एक पूरे माशरे को, एक पूरी मतलब किरदार बनाता है असल में। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ना जो आयत 53 में हमें बताया है कि ना अगर हम चाहते हैं ना कि बुरे अंजाम से बच जाएँ, तो हमें क्या करना होगा? सीधे रास्ते की पैरवी करनी है, सीधे रास्ते के पीछे चलना है और दूसरी हर रास्ते से हमने बचने की कोशिश करनी है और जो हमें अल्लाह से दूर ले जाएगा। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 155 में हमें बताते हैं, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु, कि ये जो अल्लाह ने खैर बरकत वाली कुरान मजीद नाज़िल की है ना, ये क्यों नाज़िल की? अल्लाह ने क्या इसका रीज़न हमें बताया? कि हम इसके पीछे चलें, इसको फ़ॉलो करें, वत्तक़ू, और अल्लाह से डर जाएँ, तक़वा इख्तियार करें, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि हम पर रहम किया जाए। जितना हम कुरान के साथ जुड़ते हैं ना, उतनी अल्लाह ताला की रहमतें हमें मिलती हैं और अल्लाह की मतलब रहमत और बरकतों के दरवाज़े हमारे ऊपर खुलते हैं। जितना हम कुरान को सीखे जाते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको अपने ऊपर अपनी ज़िंदगियों में लाते हैं, अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाज़े हमारे लिए खुल जाते हैं। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 160 में हमें बताते हैं कि जो कोई मन जाअ बिल हसनती, कि जो नेकी लाएगा ना, जो भी नेकी करेगा, फलहु अश्रु अमसालिहा, तो उसको उसके बदले में 10 मज़ीद नेकियां दी जाएंगी, यानी 10 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाएगा। वमन जाअ बिस्सय्यिअती, और जो बुरा बुरा काम करेगा, गुनाह लाएगा, फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, अल्लाह की इतनी रहमत है कि अल्लाह कहते हैं गुनाह उसका उतना ही लिखा जाएगा जितना उसने किया है, यानी गुनाह एक ही लिखा जाएगा, लेकिन नेकी अल्लाह बढ़ा देंगे। वहुम ला युज़लमून, और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला किसी की कोई मतलब ना ज़्यादती या जुल्म, अल्लाह माफ़ करे, वो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं, मतलब कहते हैं कि आप कहें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको बता दें कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। यानी हम कुछ अच्छा भी करते हैं, सिर्फ़ अल्लाह के लिए करें। यानी अच्छा जब करेंगे तो वो लोगों के साथ करेंगे ना, तो वो हम अल्लाह ताला के लिए करें, और जब किसी बुरे से भी बचें, तो वो उसका कोई मकसद नहीं हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए। जब हमारी ज़िंदगी महया व ममात, ज़िंदगी मौत अल्लाह के लिए हो जाएगी ना, तो फिर ज़िंदगी में सुकून आएगा, फिर वो असल में जन्नत का रास्ता है। ला शरीका लहू, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वबिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी को इसी बात का हुक्म दिया गया है कि अपना ओढ़ना बिछोना, अपनी ज़िंदगी, हर चीज़ हम अल्लाह के लिए कर दें। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं पहले मुसलमानों में से हूँ, यानी सबसे पहले अल्लाह के मानने वाले में से हूँ। तो ये जो आयत है ना, ये हमारी ज़िंदगी का, यानी कि जब हमारा ये कोर पर्पस होगा ना, ज़िंदगियों का सेंटर हमारी ये आयत होगी ना, फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हमारे लिए दीन भी कभी भी हमें मुश्किल नहीं लगेगा और दुनिया में से भी इंसान बेहतर ज़िंदगी गुज़ार के जाएगा। यहाँ पर हम अपनी सूरतुल अनआम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम सॉद, सूरतुल आराफ। सूरतुल आराफ में ना, एक तो आराफ कहते हैं, एक वो मकाम, वो जगह है जहाँ जिन लोगों की नेकियां और बुराइयां बराबर हो जाएंगी ना, 50-50 हो जाएगा, यानी वो अब वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में, तो उनको आराफ के एक मकाम में रखा जाएगा जहाँ पर उनको जन्नत भी नजर आएगी और जन्नत से भी कुछ हवाएं आएंगी, लेकिन उनको जहन्नुम भी नजर आएगी, जहन्नुम से भी उनको वो सारे खौलनाक वो चीज़ें नजर आएंगी। तो वो अब मतलब जिनकी 50-50 मामलात हो जाएँगे, नेकियाँ और बुराइयाँ बराबर हो जाएँगी, तो जन्नत को देखकर वो खुश होंगे, उनको तमा होगी कि अल्लाह हमें यहाँ भेज दे। जहन्नुम को देखकर वो डरेंगे कि कहीं हम यहाँ पर ना फेंक दिए जाएँ। तो हम तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखेंगे ना कि अल्लाह ताला खैर के ही मामलात करेंगे। तो इसलिए हमें नेकियों में ज़रा बढ़ने की भी कोई ज़रूरत होती है, कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारी मतलब नेकी, एक नेकी बढ़ जाए, बहुत सारी बढ़ जाए वैसे तो नेकियाँ, लेकिन हम सिर्फ़ जहन्नुम से नहीं बचना चाहते। हम अल्लाह ताला हमें मतलब वो अराफ वाला जो है ना, वहाँ पर भी नहीं, हमने अल्लाह से जन्नतुल फ़िरदौस लेनी है। ख़ैर, सूरतुल आराफ के शुरू में ही अल्लाह ताला ना हमें आदम
اور ابلیس کا جو قصہ ہے اس کی جو اسٹوری ہے وہ بتاتے ہیں، اور ابلیس نے کیا کیا باتیں کی تھی آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو سارا نا، تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں ہمیں ڈیٹیل میں یہاں پر نا، یہ قصہ سورہ بقرہ کے بعد یہاں پر پھر بتاتے ہیں نا۔ تو ہوا کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ایک ڈھانچہ مطلب ایک بنا دیا سارا، تو ابلیس نے پتا کیا کیا، ابلیس نے نا اس کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے، اور اس کو دیکھ کر مطلب اس نے پتا کیا کہا تھا کہ میں اس پر مطلب ضرور قابو پا لوں گا، میں اس پر قابو پا لوں گا، کیونکہ یہ نا اندر سے کھوکھلا ہے، کھوکھلا مطلب کہ یہ اپنی خواہشات پر نا کنٹرول نہیں رکھ سکے گا، اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکے گا، تو میں اس پر ضرور قابو کر لوں گا۔ تو اب یہاں پر یہ اتنا بڑا ہنٹ ہمیں مل گیا کہ شیطان ہمیں وہ کس تھرو گمراہ کرتا ہے، ہماری خواہشات کے تھرو، مطلب ہو سکتا ہے وہ جائز بھی ہو لیکن وہ ہمیں ناجائز راستے دکھائے گا۔ تو شیطان نے اپنی چال خود ہی ہمیں بتا دی ہے، تو ہمیں نا شیطان سے خود ہی بچنا چاہیے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی اور اس کو آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اللہ کہتے ہیں ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ملائکہ سے فرشتوں سے کہا، سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا کہ اللہ تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کیا جواب دیتا ہے، قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ بات ہمیں پہلے بھی پتا تھی لیکن یہاں پر ہماری اصلاح کی جو بات ہے نا، ہم نے اپنی زندگیوں سے یہ بات نکالنی ہے کہ انا خیر منہ، کہ میں ان سے بہتر ہوں، یعنی وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، اس کو جتنا ہم کھولیں گے کھلتا جائے گا مسئلہ، لیکن یہ بات ہے کہ ہم نے خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا، ہم نے ہمبل ہو کر عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ابلیس ہے، جو ام، جنوں میں سے تھا، اس کو اللہ کی جو ناراضگی اور جو اللہ کی لعنت اور سب کچھ ملا نا، کس وجہ سے، وہ کس جملے سے اس کی یہ ساری ذلت کا راستہ شروع ہوا، انا خیر منہ، کہ تکبر کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، یوں کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں سے بہتر ہوں۔ تو یہ کوئی بہتریوں کا وہ نہیں ہوتا، ہم نے اس چیز سے بچنا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں جاننا، دوسروں کو کمتر نہیں جاننا۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو پھر اللہ نے کیا کہا، قال فاہبط، چل، اللہ نے کہا فاہبط، اتر جا یہاں سے، یعنی کہ اب نکل جا یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے بالکل بھی حق اس بات کا نہیں پہنچتا کہ تو آسمانوں میں رہ کر یہاں پر رہ کر اس طرح تکبر کرے۔ فخرج انکا، نکل جا یہاں سے، تو بے شک تو من الصاغرین، ذلیل و رسوا ہونے والوں میں سے ہے۔ پھر اس نے اللہ سے کہا، قال ابلیس نے کہا، انظرنی، آپ مجھے مہلت دیں، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال انک من المنظرین، قال، اللہ نے کہا، انک، بے شک تو، تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں شدید اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور شدید اس نے بدتمیزی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ذلت کا بھی بتا دیا کہ تیری سزا بھی یہ ہے، اور اس طرح وہاں پر اس ابلیس نے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ایک ابلیس کی دعا قبول کر رہے ہیں تو اللہ نے اپنے بندوں کی دعا کیوں نہیں قبول کرنی؟ اسی صورت کے آگے ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھا دیں گے۔ تو ہمیں اللہ سے کبھی بھی نا امید مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے بھی تو اللہ کی بڑی عبادتیں کی ہوئی تھی نا اس ساری اسٹوری سے پہلے۔ تو پھر کیا کہتا ہے، قال فبما اغویتنی، کہ یا اللہ، جس وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا نا، یہاں سے مجھے نکالا جا رہا سارا کچھ، تو اب میں کیا کروں گا، لاقعدن لهم صراطک، آپ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی چلنے کی کوشش کرے گا، لاقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے سیدھے راستے میں، یعنی جب بھی سیدھے راستے میں ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو شیطان آئے گا، کہاں سے آئے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے، کیونکہ بہت ساری آیات ہیں لیکن سب کو ملا کر ہم دیکھیں تو شیطان نے خود ہی بتا دیا کہ میں ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے سامنے سے بھی، ہر طریقے سے آنے آؤں گا، اور ولا تجدو، اور آپ نہیں پاؤ گے، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، شاکرین، شکر گزار، یعنی آپ کے بندوں میں ناشکری بھر دوں گا۔ یہ جو اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر آنے کی کوشش کریں گے نا، تو ہو سکتا ہے ہم نمازیں شروع کر دیں، ہم اللہ کے راستے پہ کچھ نہ کچھ آ بھی جائے، لیکن شیطان ہمارے دلوں میں ناشکریاں ڈال دے گا، شیطان ہماری نظر نہ ان نعمتوں سے ہٹا کر، کہ جو اللہ نے آلریڈی ہمیں دی ہوئی ہیں، ان چیزوں پر ڈالے گا کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ناشکری ہمارے اندر، اس نے کہا تھا کہ میں، یا اللہ، ان کے اندر نہ، ان میں سے اکثر لوگ آپ کو شکر گزار نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ ہماری خواہشات ہی اتنی بڑھا دے گا کچھ بھی ہے۔ قالا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اخرج منہا مذءوما مدحورا، کہ نکل جائے یہاں سے مذءوما، ذلت اور رسوائی کے ساتھ،
तो ज़लील ख़ुवार होकर यहाँ से निकल जा, तो अब होगा क्या? लमन तबिअका, जो ते इनमें से जो तेरी बात मानेगा ना, लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, तो मैं तुम सबसे जहन्नुम को भर दूँगा। यानी अल्लाह ताला तो गनी है। अल्लाह ने अगर आदम को बनाया, अल्लाह को मतलब पसंद आया, कुछ भी था, अल्लाह को प्यार था, सारा कुछ था, अल्लाह की जो बातें मानेगा, तो अल्लाह को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अगर अल्लाह ने इंसानों को बनाया और इब्लीस को वो, तो अल्लाह को इस बात की कोई वो नहीं है। जो शैतान की मानेगा, चलो सारे जहन्नुम में। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि वो या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, कि आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जन्नत में रहो। फकुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरता, जो मर्ज़ी खाओ पियो मज़े करो, लेकिन इस एक दरख़्त के पास नहीं जाना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर तुम लोग ज़ालिमों में से हो जाओगे। यानी वो खुली छुट्टी अल्लाह ने दी हुई है, लेकिन सिर्फ एक आज़माइश है कि उस एक दरख़्त के पास नहीं जाना। फिर अल्लाह ताला बताते हैं फ़वस्वस लहुम अश-शैतानु, तो शैतान ने उन दोनों को, लहुमा, उन दोनों को शैतान ने वसवसा डाला, सिर्फ हव्वा अलैहिस्सलाम को नहीं, दोनों को, आदम और हव्वा दोनों को वसवसा डाला उनके दिल में जो भी था ना, लियुब्दिया लहुमा, फिर उनके ऊपर ज़ाहिर होगा मा वुरियानहुमा, जो छुपाया गया था, मिन सौअतिहिमा, उनके प्राइवेट पार्ट्स, वक़ाला, और अल्लाह ने कहा मा नहाकुम वक़ाला, और कहा मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि। फिर शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को पता क्या वसवसा डाला था कि ना तुम्हारे रब ने ना सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से तुम लोग को इस दरख़्त से रोका है ताकि तुम लोग फ़रिश्ते ना बन जाओ, औ तकूना मिनल ख़ालिदीन, या तुम लोग हमेशा इसमें ना रहो। यानी वही अल्लाह के बारे में बदगुमानी, अस्तग़फ़िरुल्लाह, डालने की कोशिश की है। हमारी आज़माइशें थोड़ी बढ़ जाएँ, तो वो यही सारा कुछ हमारे साथ वो कर रहा होता है कि ना अल्लाह के मामले में हमने हमेशा पॉज़िटिव रहना है, हमें हमेशा पॉज़िटिव रहना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे लिए एक और भी सीखने की चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मतलब इब्लीस के साथ जो बात थी फ़ौरन ख़त्म हुई। अल्लाह ने फ़ौरन आदम अलैहिस्सलाम के साथ अपनी बात शुरू कर दी। इससे यहाँ पर हमें एक पॉइंट समझ में आता है कि जब इस तरह नेगेटिव कोई भी इस तरह कैरेक्टर हो, कुछ भी इस तरह, उनके साथ लंबी-चौड़ी बातें और बहसें नहीं करनी चाहिए। जो काम की बात हो वो की और बस काम तमाम। तो इब्लीस और हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर जो स्टोरी अल्लाह ने हमें बताई है, मेन जो चीज़ सीखने की है ना इसमें, ये था कि उनके ऊपर उनकी जो भी प्राइवेट पार्ट्स थी, चीज़ें थी, वो उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट की है स्कॉलर्स ने, तो उनके ऊपर वो ज़ाहिर होगी। फिर वो मिन वरक़िल जन्नत, जन्नत के पत्ते और जन्नत के उसके साथ खुद को कवर करना शुरू हो गए। तो ना फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मतलब अल्लाह की नाफ़रमानी की, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको भी उतार उतार दिया जन्नत से। जब उनको ज़मीन पर उतारा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि फिर उनकी तौबा इतने सालों बाद कबूल होती है। किस वजह से? कि वो दोनों क़ाला, दोनों कहते हैं, अल्लाह से दुआएँ करते हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना, कि हमारे रब, हमसे ज़ुल्म हुआ है, हमने गलती की है, हमने अपनी जानों के साथ ज़ुल्म किया है, और अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया, व तरहमना, और आपने हम पर रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो बेशक तो ज़रूर हम हो जाएँगे नुकसान उठाने वालों में से। तो उन्होंने जब इस दुआ के थ्रू अल्लाह से माफ़ी माँगी, दुआ की, तो अल्लाह ने उनकी फिर तौबा कबूल की, फिर वो दोनों मिल गए और इस तरह ना। फिर अल्लाह ताला उसके बाद हमें बताते हैं जो मेन यहाँ पर जो स्टोरी बताई गई है उसका मेन जो टॉपिक है कि अल्लाह ताला बताते हैं या बनी आदम, ए बनी आदम, आदम की औलाद, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी, के बेशक हमने आप पर उतारा है लिबास जो छुपाता है सौआतिकुम, आपके प्राइवेट पार्ट्स, मतलब हमारा जो सतर होता है उसको कवर करता है, वरीशा, और ये ज़ीनत है, खूबसूरती है। लेकिन अल्लाह बता रहे हैं व लिबासुत तक़वा, लेकिन जो तक़वा का लिबास है ना, ज़ालिका ख़ैर, ये असल में बेहतर है। अब तक़वा का लिबास क्या है कि जो पीछे भी ख़ैर हम बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ, कि ना जो भी हम पहने, जो भी हम ओढ़े, उसका दो मेन वो चीज़ हो ना, एक तो खूबसूरत भी इंसान लगता है, खूबसूरती के लिए भी होता है। दूसरा ये चीज़ कि हमने खुद को कवर करना होता है। कवर हमने किस क्राइटेरिया के मुताबिक करना है? अपने ज़हन के मुताबिक नहीं कि सारा कवर है तो कवर, ऐसे नहीं। जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, यानी जो ड्रेस कोड उन्होंने बताया कि वो स्किन टाइप नहीं हो, कि आपकी स्किन की सारी वो शेप नज़र आ रही हो, या वो ना इतना ट्रांसपेरेंट नहीं हो कि वो जैसे नेट के स्लीव्स होती हैं, कुछ भी इस तरह, या ऑर्गेन्जा की, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं आपने पहनी, कवर हो सारा, मतलब कवर हो, खूबसूरत भी हो, कवर भी हो, और तकवा का लिबास बेहतर है। यानी लिबास के बेस पर भी खुद को बेहतर और किसी को कमतर हमें नहीं जानना चाहिए। या होता है ना कि हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह का मतलब लिविंग स्टैंडर्ड और सारा कुछ होता है ना, तो हमने कपड़ों की बिना पर किसी को नहीं जांचना चाहिए। तकवा तकवा जो है ना, जिसका अल्लाह के साथ वो बेहतर है, वो चीज़ बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि, अल्लाह कहते हैं ये मेरी आयतें हैं, लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, कि शायद कि वो लोग नसीहत पकड़ जाएँ, यानी हम लोग नसीहत पकड़ जाएँ। फिर उसके बाद आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फिर हमें बताते हैं कि ए आदम की औलाद, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना,
ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु, शैतान तुम्हें फ़ितने फ़ितने में ना डाले, कमा अखरज अबवैकुम, जैसे तुम्हारे माँ-बाप को उसने निकाला था मिनल जन्नति, जन्नत से। यानी उसने जैसे आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला ना, वो तुम लोगों को जन्नत के रास्ते से ना हटा दे। कैसे? यंज़िउ, उसने उतरवा दिया था अन्हुमा लिबासहुमा, उन दोनों का लिबास, लियुरियहुमा लिसौआतिहिमा, और उनके जो सतर था उनके ऊपर खुल गया। तो लिबास का मामला जन्नत और जहन्नुम का मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों के बारे में बताया कि ना उनको जन्नत जाना तो मतलब दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। उनमें से एक औरत ऐसी है कि जो कपड़े पहनने के बावजूद उसका नज़र आएगा जिस्म, मतलब उसकी जिस्म की शेप वाज़िह होगी, या फिर वो नज़र आने वाला होगा। तो इस तरह का हमें नहीं पहनना। अल्लाह ताला ने यहाँ पर कोई बात नहीं बताई जन्नत और जहन्नुम की। उसमें जन्नत के रास्ते के लिए अल्लाह ने क्या बताया कि लिबासाहुमा, लिबास की बात की है, तो हमें अपने लिबासों का ख़्याल रखना चाहिए। ये या तो जन्नत का रास्ता होता है या जहन्नुम का रास्ता होता है। तो ऐसी औरतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में भी कुछ औरतों को देखा था ना, तो हमें बचना चाहिए। फिर अल्लाह ताला बताते हैं, इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, कि अल्लाह ने शैतान, मतलब अल्लाह खुद बता रहे हैं कि हमने शैतान उन लोगों के दोस्त औलिया बना दिए जो अल्लाह की बातें नहीं मानते, जो अल्लाह मतलब जो ईमान नहीं रखते ना। फिर आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फिर वो हराम काम बताए हैं कि वो कौन से काम है जो अल्लाह ने बिल्कुल हराम किए, जो पिछली सूरत में भी हमने पढ़े हैं। ज़ाहिरी और बातिनी हर तरह की बेहयाई अल्लाह ने, क्योंकि लिबास या तो आपकी हया की गवाही देगा, या वो बेहयाई की एक वो चीज़ होगी। गुनाह अल्लाह ने हराम किया, ज़्यादती के काम, शिर्क के काम अल्लाह ने हराम किए, और अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहना जो अल्लाह ने खुद नहीं बताई। यानी ऐसी पोस्ट होती है ना, चाहे वो बड़ी अच्छी भी होती है, तो इंसान पढ़ के हैरान होता है कि वो अल्लाह के बारे में कही गई होती है, कि कुरान में तो ऐसी कोई आयत भी नहीं होती। तो जब भी हम कोई ऐसी बात शेयर करें कि जो अल्लाह के साथ उसके लिंक्ड हो, तो हमें एक दफ़ा वेरीफ़ाई करना चाहिए। अगर नहीं कर सके तो हम उसको शेयर भी ना करें, क्योंकि अगर वो अल्लाह ने ऐसी बात नहीं की होगी तो वो बड़ी गुनाह की बात है। अल्लाह इस आयत में हमें मना कर रहे हैं। फिर उसके बाद आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि जब हमें अल्लाह की आयतें पता चल जाए ना, कि या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम, कि जब अंबिया और रसूल हमें आयतें पढ़ के सुना दें, या आज के टाइम पर हमें अल्लाह की आयतें पता चल जाएँ, तो लोगों पर क्या लाज़िम है, उनको क्या करना चाहिए? उनको तकवा इख्तियार करना चाहिए, यानी तकवा करना चाहिए, फ़ौरन से अपनी इस्लाह करनी चाहिए, यानी फ़ौरन से अल्लाह के रास्ते में वापस आना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 36 से 40 तक हमें बताते हैं, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू, कि जो शख्स अल्लाह की बातों को झुठलाता है और तकब्बुर करता है ना, तो उनका क्या अंजाम होने वाला है? हमेशा हमेश की जहन्नुम में रहेंगे वो, और उनके लिए आसमान के दरवाजे तक नहीं खोले जाएँगे। आपको पता है कि जब इंसान फ़ौत होता है ना, तो उसकी रूह को आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। अगर वो दरवाज़ा आसमान का ना, वो फ़रिश्ता नॉक करता है, और वो अंदर से पूछता है कि कौन है? वो बताता है फलाँ बिन फलाँ। अगर नेक हो तो फिर सलामतियाँ, और फिर उसका वेलकम किया जाता है और दरवाजे खोले जाते हैं। अगर वो नेक ना हो तो फिर उसके लिए दरवाजे भी नहीं खोले जाते, और उस पर मतलब ऑब्वियसली उसको फिर ऊपर से फेंका जाता है, और वो नीचे ज़मीन की गहराइयों में गिरता है। तो अगर हम चाहते हैं कि फ़ौत होने के बाद हमारे लिए आसमानों के दरवाज़े खोले जाएँ, तो हमें अल्लाह की आयतों से ना अल्लाह की आयतों को झुठलाना है, और ना ही तकब्बुर करना है कि मुँह मोड़ के हम निकल ही जाएँ, कि हमें पता है, परवाह ही ना हो कि अल्लाह की बात क्या आती है और हम क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 41 में बताते हैं कि वकज़ालिका नज्ज़ी ज़ालिमीन, के ज़ालिमों को अल्लाह क़यामत के दिन क्या सज़ा देंगे। अल्लाह कहते हैं कि उनके लिए मतलब आग का बिस्तर होगा, और उनके ऊपर भी और नीचे भी बेसिकली आग होगी। आग ही आग उनके लिए होगी। तो हमें हर तरह के ज़ुल्म से बचने की कोशिश करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला हमें आयत नंबर 43 में बताते हैं कि जन्नत में दाखिल होने के बाद जो जन्नती होंगे ना, उनके क्या अल्फ़ाज़ होंगे, मतलब वो क्या कहेंगे? तो अल्लाह ताला बताते हैं, वो कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, कि सारी तारीफ़ें और शुक्र उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, हदाना लिहाज़ा, जिसने हमें हिदायत की इसकी तरफ, यानी जन्नत का रास्ता है ना, उस पर हम चले तो हमें जन्नत मिली ना, तो जिसने हमें हिदायत दी, तमाम तारीफ़ें और शुक्र उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, हमें कभी भी हिदायत ना मिलती, हम कभी भी हिदायत याफ़्ता ना होते अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत ना देते। तो हमें ये बात पढ़ते रहना चाहिए, ताकि कल अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करें, तो हमारी ज़ुबानों से ये अल्फ़ाज़ जारी हों। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 55 में हमें दुआ का तरीका बता रहे हैं, कि हमें अल्लाह ताला को किस तरह पुकारना चाहिए, कि उदउ रब्बकुम, कि अल्लाह से दुआएँ करो, तदर्रुअन व खुफ़िया। तदर्रुअन मतलब गिड़गिड़ा कर, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि तरले डालना, कि मतलब मनाना और ना माँगना बार-बार, तो ऐसे तदर्रुअन अल्लाह ताला को गिड़गिड़ा के पुकारो, व खुफ़िया, और छुपके-छुपके भी अल्लाह से माँगो ना, छुप-छुप कर भी अल्लाह से दुआएँ करो, यानी हमें
الفاظ کے ساتھ بھی اور دل ہی دل میں بھی اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور خوف کے ساتھ اللہ کو بلانا چاہیے، طمع اور لالچ کے ساتھ کہ ہم بار-بار اللہ سے دعائیں کریں، بار-بار اللہ سے دعائیں کریں، اور نیکی اور مطلب ہماری دعاؤں میں کوئی بھی گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہ لا یحب المعتدین، اسی آیت میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہم چھپ کر بول بول کر اللہ سے دعائیں کریں، خوف کے ساتھ، یعنی ہم اللہ سے معافیا مانگتے ہوئے اللہ سے دعائیں کریں، اور نیکیوں کے ساتھ کہ نیکیاں، کیونکہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، جو دعا رزق کے لیے اور ہر چیز کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی نا، تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ دعا مانگنے سے پہلے ایک نیکی کی تھی، کہ بے لوث ہو کر کسی کی ہیلپ کی تھی ان 2 لڑکیوں کی، پھر اللہ سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز عطا کی نا، تو ہمیں نیکیاں بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 66 سے 62 تک ہمیں بتاتے ہیں نوح علیہ السلام کی مطلب نا اسٹوری، یہاں پر نوح علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وقال الملأ من قومه، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام پر کیا الزام لگائے، اور انہوں نے پھر ان کو کیا جواب دیے نا، تو انہوں نے کیا الزام لگائے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نوح کو تو ہم فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ اپنی قوم کو کہ میں تو بالکل بھی گمراہ نہیں ہوں، میں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین اور مطلب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور میں صرف اور صرف وَأَنصَحُ لَكُم، میں صرف تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری خیر خواہی کر سکوں، تمہیں نصیحت کر سکوں، اور وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ نے وہ باتیں سکھائی ہیں، یعنی مجھے وہ باتیں پتہ ہیں کہ جو تم لوگوں کو نہیں پتہ نا، تو اتنے پیار سے وہ سمجھا رہے ہیں، پھر بھی وہ اتنے وہ تھے کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام تھے جو، یعنی ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے اپنی قوم کو کامیابی کا کیا راستہ بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي سوری استغفر اللہ، فَاذْكُرُوا آلاء اللَّہِ، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا راستہ کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم گنیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہاں پر قوم نوح، قوم ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، مطلب ان کا ذکر ڈیٹیل میں اللہ نے ذرا بتایا ہے، قوم لوط کا ذکر اللہ نے بتایا یہاں پر ہمیں، تو ان آیتوں کو جب ہم پڑھیں گے تو ڈائریکٹ ہمیں اس چیز کا نا سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آیتیں ہیں اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں پوری اسٹوری پتہ چل جائے گی۔ کبھی انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ نے کبھی چانس دیا، مطلب کبھی ہم اس کو ڈیٹیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے یہ ساری اسٹوریز اس میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے لیسنز ہیں، لیکن آج کے لیے ہم اپنے اس پارے کا لیسن یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں، اور جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔